नमस्कार, लीगल अवेयरनेस विद एडवोकेट अंकित शर्मा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन जरूरी सवाल पर बात करेंगे। एक ऐसा सवाल जिसका सामना हम सब ने कभी ना कभी जरूर किया है। क्या रेस्टोरेंट्स एक पानी की बोतल पर लिखे एमआरपी से ज्यादा चार्ज कर सकते हैं? आइए इसकी कानूनी सच्चाई को जानते हैं। सोचिए, आप अपने परिवार के साथ एक अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे हैं। माहौल बहुत शानदार है, खाना लाजवाब है, लेकिन जब बिल आता है तो आपकी नजर एक चीज पर अटकती है, पानी की एक बोतल के लिए 55 रुपए। आप बोतल उठाकर देखते हैं, उस पर साफ साफ लिखा है मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी एमआरपी 20 रुपए। तो फिर रेस्टोरेंट आपसे लगभग 3 गुना कीमत कैसे ले सकता है? क्या ये उनका हक है या आपके कानूनी अधिकारों का सीधा सीधा उल्लंघन? एक हाल ही के बहुत महत्वपूर्ण कानूनी फैसले ने आखिरकार इस सवाल का हमें एक बिल्कुल साफ जवाब दे दिया है। इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे मामले को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हम देखेंगे कि रेस्टोरेंट्स आमतौर पर क्या डिफेंस देते हैं, फिर जानेंगे कि एमआरपी पर असल कानून क्या कहता है। इसके बाद हम एक कंज्यूमर की जीत की कहानी सुनेंगे, सेल और सर्विस के बीच के कानूनी अंतर को समझेंगे और अंत में आपको बताएंगे कि आप अपने अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए रेस्टोरेंट के नजरिए से देखते हैं। जब आप उनसे इस एक्स्ट्रा चार्ज के बारे में पूछते हैं तो उनका एक स्टैंडर्ड जवाब होता है। वो कहते हैं कि आप सिर्फ पानी नहीं खरीद रहे हैं, आप उनके एयर कंडीशन माहौल, उनकी सर्विस और पूरे डाइनिंग एक्सपीरियंस के लिए पे कर रहे हैं। कानूनी भाषा में इसे कॉम्पोजिट सर्विस का आर्गुमेंट कहते हैं। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इस तर्क को पहले कानूनी समर्थन भी मिला हुआ था। 2017 के एक मशहूर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि जब कोई ग्राहक रेस्टोरेंट जाता है तो वो सिर्फ एक सामान खरीदने नहीं जाता, बल्कि वहां के माहौल को एंजॉय करने जाता है। इसे एक कॉम्पोजिट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस माना गया, जिसकी वजह से होटल्स और रेस्टोरेंट्स को पैकेज्ड आइटम्स पर एमआरपी से ज्यादा चार्ज करने की छूट मिल गई थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, ये सिर्फ तस्वीर का एक हिस्सा था। अब आइए सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और समझते हैं कि पैकेज सामान की कीमत को लेकर कानून असल में क्या कहता है। यहां से चीजें एक कंज्यूमर के लिए बहुत जरूरी हो जाती हैं। यहाँ जो सबसे बड़ा कानून काम करता है वो है द लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज रूल्स 2011। ये एक सेंट्रल लॉ है, जिसका मतलब ये पूरे देश में हर जगह एक समान रूप से लागू होता है, चाहे वो एक छोटी सी गली की दुकान हो या एक 5 स्टार होटल। कानून में एमआरपी की परिभाषा बिल्कुल साफ दी गई है। ये वो मैक्सिमम यानी अधिकतम कीमत है जिस पर कोई चीज बेची जा सकती है। और सबसे जरूरी बात, इसमें लिखा है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इसका मतलब यह है कि जीएसटी, ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग और दुकानदार का मुनाफा सब कुछ उस लेबल पर लिखी कीमत में पहले से ही शामिल है। इससे एक पैसा भी ज्यादा नहीं। और कानून सिर्फ परिभाषा देकर नहीं रुकता। इसका रूल 18 सब रूल 2 बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहता है कि कोई भी रिटेल डीलर किसी भी पैकेज चीज को उसके एमआरपी से ज्यादा दाम पर नहीं बेच सकता। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि जब एक रेस्टोरेंट आपको एक बंद पानी की बोतल बेचता है तो उस बोतल के लिए वो एक रिटेल डीलर की तरह ही काम कर रहा है। तो एक तरफ हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की एक पुरानी ऑब्जर्वेशन है और दूसरी तरफ एक बिल्कुल साफ कानून। इस दुविधा को हाल ही में एक लैंडमार्क केस में चैलेंज किया गया और इसी केस ने आखिरकार इस पूरी बहस पर विराम लगा दिया। ये केस है इशिता खन्ना वर्सेस गजल रेस्टोरेंट का। 12 दिसंबर 2023 को मिस खन्ना से चंडीगढ़ के इस रेस्टोरेंट में एक एक्वाफिना बोतल के लिए 55 रुपए लिए गए, जबकि उसकी एमआरपी सिर्फ 20 रुपए थी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक बड़ी ओवरचार्जिंग थी और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। मिसेस खन्ना की लड़ाई आसान नहीं थी। उनकी शुरुआती शिकायत को डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने खारिज कर दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ चंडीगढ़ स्टेट कंज्यूमर कमीशन में अपील की और आखिरकार 9 दिसंबर 2025 को स्टेट कमीशन ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और इस काम को एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करार दिया। तो स्टेट कमीशन ने इस गुत्थी को कैसे सुलझाया? उन्होंने कंपोजिट सर्विस के आर्ग्यूमेंट और एमआरपी कानून के बीच का रास्ता कैसे निकाला? उन्होंने एक बहुत ही सीधा लेकिन जरूरी कानूनी फर्क समझाया। और दोस्तों, यही इस पूरे मामले की जान है। कमीशन का तर्क बहुत साफ था। जो खाना रेस्टोरेंट खुद बनाता है वो उनकी सर्विस है, उसके दाम वो मेन्यू पर तय कर सकते हैं। लेकिन एक बंद प्री पैकेज्ड आइटम जैसे पानी की बोतल उन्होंने बनाई नहीं है, वो उसके सिर्फ एक विक्रेता हैं। इसलिए उस बोतल को बेचना एक सिंपल रिटेल सेल माना जाएगा, सर्विस नहीं। और रिटेल सेल हमेशा एमआरपी कानून के दायरे में आती है। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या था? रेस्टोरेंट का अपना बिल,
जब उन्होंने बिल में पानी की बोतल को एक अलग लाइन आइटम के तौर पर चार्ज किया तो उन्होंने खुद ही ये साबित कर दिया कि वो इसे एक अलग उत्पाद के तौर पर बेच रहे हैं, ना कि अपने डाइनिंग सर्विस के हिस्से के रूप में। इस एक बात ने रेस्टोरेंट के पूरे डिफेंस को कमजोर कर दिया। और इसीलिए आखिरी कानूनी निष्कर्ष ये निकला कि किसी भी प्री पैकेज्ड आइटम के लिए एमआरपी से ज्यादा चार्ज करना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 के तहत एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। फुल स्टॉप। तो अब जब आप कानून को इतनी गहराई से जान गए हैं, सवाल यह है कि अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो आपको क्या करना चाहिए। आइए अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ आसान कदम जानते हैं। इसका प्लान बहुत सिंपल है। पहला, हमेशा अपने बिल को ध्यान से चेक करें, खासकर प्री पैकेज्ड आइटम्स के लिए। दूसरा, अगर आपको कोई ओवरचार्ज दिखे तो विनम्रता से मैनेजर से बात करें और कानून का हवाला दें। तीसरा, आपको उस गैर कानूनी मार्कअप को देने से मना करने का पूरा अधिकार है। चौथा और सबसे जरूरी, उस बिल को हमेशा संभाल कर रखें, वो आपका सबसे बड़ा सबूत है। और अगर बात ना बने तो आप एक एडवोकेट से सलाह लेकर कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अंत में इस पूरी चर्चा का सार चंडीगढ़ स्टेट कंज्यूमर कमीशन के इन शब्दों में है। उन्होंने साफ कहा, एमआरपी एक अधिकतम मूल्य है। दुकानदार चाहें तो इससे कम दाम पर चीजें बेच सकते हैं, लेकिन वो कभी भी किसी भी हालत में एमआरपी से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। अगर इस वीडियो ने आपकी कानूनी समझ को बढ़ाया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।